चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने कक्षा जो 12वीं का जो फर्स्ट चैप्टर ईंट मनके तथा अस्थियां, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा जो चैप्टर है चल रहा था। ठीक है, इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट करवा दिया था, ये पार्ट 2 है। ठीक है, देखिए जो पार्ट 1 था इसमें हमने कुछ खास चीज़ों को नहीं पढ़ा था, कुछ खास चीज़ों को नहीं देखा था, हमने बेसिक चीज़ों को ही देखा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता की जो कालखंड है उसको बारे में देखा था, यानी कालखंड के बारे में पढ़ा था, कालखंड के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसके कुछ स्थल हो गए, उसके हमने नाम बताए थे। हालांकि स्थलों के बारे में हमने पढ़ा नहीं था, हमने केवल नाम बताए थे। ठीक है, नाम बताए थे तथा हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम किसने खोज किया था, इसके उत्खनन का, इस सब चीज़ों के बारे में जाना था। यानी बहुत खास तो चीज़ों को मैं नहीं कहूँगा कि हमने जाना था, लेकिन जो पार्ट 2 है एकदम बेसिक से और बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो मैं कहूँगा कि आप जो है इस सेशन को ज़रूर देखें, और कोई किसी भी प्रकार की अगर डाउट होता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप कुछ भी पूछे मैं उसका रिप्लाई मैं करूँगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल कालखंड के बारे में अगर आपको बताया था, हड़प्पा सभ्यता कालखंड के बारे में, तो जो कालखंड एक 3 भागों में हमने जो इसको बांटा था। एक था हमारा 3500 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व, यह हमारा था। इसको कहते हैं ग्रामीण हड़प्पा सभ्यता, इसको ग्रामीण हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम इसको जाते हैं, ग्रामीण हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इतिहास में आज से 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व पहले जो हमारा भारत है और पाकिस्तान का क्षेत्र, जैसे ये हमारा है, आप सपोज कर लीजिए ये हमारा है भारत है, ये सपोज कर लीजिए मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, भारत है, ये क्या हमारा भारत है। ठीक है, अगर ये हमारा भारत है तो ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का है, और ये वाला हिस्सा जो है अफगानिस्तान का है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे कुछ शहर ऐसे हैं प्रारंभिक समय पर, यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र का उद्भव हुआ, विकास होना चालू हो गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग, संस्कृति आने लगी, विकसित होने। तो कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है जहाँ पर ये पूरी तरह से विकसित हुई, जैसे हड़प्पा हमारा स्थल हो गया, हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, कालीबंग हो गया, कालीबंगा हुआ, चाहुंदड़ो हुआ। ये जितने भी स्थान है जो आज वर्तमान में आप इसका अध्ययन करेंगे आज के सेशन में, तो ये उस समय में यानी 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक ये अपने परिपक्व स्थान में रहे, यानी ये शहरीकरण में रहे, बहुत विकसित रहे। तो हड़प्पा शहरों का जिन क्षेत्रों में विकास हुआ उनका आरंभ कहीं ना कहीं 3500-2600 ईसा पूर्व के रूप में माना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता में जैसे आप जिन स्थानों को पढ़ेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा स्थल हुआ, कालीबंगा हुआ, चांदड़ो हुआ, धौलावीरा हुआ, लोथल हुआ, इन जितने भी स्थानों को पढ़ेंगे वो सारे स्थानों की उत्पत्ति 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व के बीच में ही हुई थी, और इनका विकास जो है प्रारंभ हो गया था। हम इन स्थलों के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम इनके विकास के स्तर को पढ़ेंगे, यानी विकास के स्तर को पढ़ेंगे, यानी हम जब इन्हें इन सभी स्थलों को पढ़ेंगे तब ये विकसित हो चुके रहे होंगे, यानी विकास नहीं कर रहे हैं, ये विकसित हो चुके होंगे। तो हम ये पढ़ेंगे कि इनके विकास का स्तर क्या रहा, इनके यहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसा रहा, शिक्षा के स्तर को कैसा रहा, प्रशासन कैसा रहा, संस्कृति कैसा रहा, संस्कृति के बारे में जानें, संस्कृति कैसा रहा है, इत्यादि चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे इस कालखंड में, यानी 2600 ईसा पूर्व से लेके हम 1900
ईसा पूर्व तक हम इसको देखेंगे। ये वो समय है जब ये सभ्यता पूरी तरह से विकसित हो गई थी। तो प्रारंभ 3500 ईसा पूर्व 2600 ईसा पूर्व के बीच में ही इन सभी स्थलों को है। ऐसा नहीं कि जो 2600 ईसा पूर्व है तो एकदम विकसित हो गए। ये विकसित 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 होते हुए ये लोग आए। यानी कोई भी सभ्यता, कोई भी क्षेत्र विकसित होते होते हुए वो विकसित होते, एक अकस्मात तो वो विकसित नहीं हो जाता है। तो पहले कालखंड में यह आप जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल है, चाहे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, या कालीबंगा हुआ, चांदड़ो हुआ, धोलावीरा हुआ, जितने भी स्थल है ये सारे के सारे स्थल 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व में वो विकास करना प्रारंभ हो गए। और 2600 ईसा पूर्व तक आते होते वो पूर्णतः क्या हुआ, पूर्णतः वो विकसित हो गए, वो पूर्णतः विकसित हो गए। ठीक है, पूर्णतः वो विकसित हो गए थे, पूर्णतः वो विकसित हो गए थे। ठीक है, पूर्णतः वो विकसित हो गए थे वो सभ्यता। ठीक है, विकसित हो, तो उनके विकास के स्तर को हम देखेंगे। तो आपका जो एनसीईआरटी का जो किताब है उसमें जो पहला आपका जो पेज है उसमें ये बताया गया है, जो आप नीले रंग का देख सकते हो, उसमें इस चीज़ का जिक्र किया कि हड़प्पा सभ्यता में क्या चीज़ों को पढ़ेंगे। तथा जो सेकेंड और जो दूसरे पेज में ये इस बात का जिक्र किया गया है आपकी किताब में कि हड़प्पा सभ्यता जिन जगहों पे इनका विकास हुआ वो लगभग कहीं ना कहीं 3500 लेकर 2600 ईसा पूर्व तक उनका विकास प्रारंभ हो गया था। हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो पहले कालखंड में आपको किस तरह सभ्यता बनी इसका हमें जानकारी मिलता है। ठीक है, अब इसी कालखंड में हम थोड़ा सा कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए, ठीक है, जान लेते। देखिए, पहली बात आप जानिए। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता, यानी जब हड़प्पा सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हुआ, जब इस सभ्यता की खोज हुई, यानी जब खोज हुई तो लोगों ने कहा कि इस सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यताओं ने किया। यानी अगर हम ये सवाल उठाएं कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व जिन गांवों का विकास प्रारंभ हुआ है, ये लोग कहाँ से आए थे, कौन थे इत्यादि को अगर हम प्रश्न करें तो बहुत से लोग शुरुआती दौर में ये कहते थे कि यहाँ के लोगों का विकास जो किन लोगों ने किया, मेसोपोटामिया एवं मिस्र की सभ्यताओं से इसका विकास हुआ। लेकिन जैसे जैसे खुदाई हुए, जैसे जैसे हमके पुरातात्विक साक्ष्य मिले, इससे यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से बिल्कुल अलग है, इससे क्या मेल नहीं खाती है। इसके जैसे कुछ प्रमाण मिला है। पहला क्या प्रमाण मिला है, यानी मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये तीनों सभ्यता क्या, हड़प्पा सभ्यता तीनों क्या अलग अलग हैं, अलग अलग सभ्यता हैं, अलग अलग सभ्यता। इसके कुछ प्रमाण मिले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि नगर नियोजन व्यवस्था। आप देख सकते हैं जो नगर नियोजन व्यवस्था है। फिर उसके बाद लिपि को अगर आप देखें, लिपि को देखें, फिर उसके बाद धातुओं को देखें, लिपि देख लें, नगर नियोजन देख लें, धातु को देख लें। ठीक है, तथा भवन निर्माण समस्या को देख लें, भवन निर्माण संरचना को देख लें। ये कहीं ना कहीं एकदम अलग है, इन दोनों से एकदम अलग है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि ये जो 3500-2600 ईसा पूर्व जैसी सभ्यता बनी, इसका विकास मेसोपोटामिया या मिस्र के सभ्यताओं लोगों ने नहीं किया। हालांकि मिस्र और मेसोपोटामिया इनके समकालीन, इनके समय में ही थे। जैसे वर्तमान में अगर आप लें, जैसे भारत है तो इसके समकालीन कौन से देश हैं, इसके समकालीन देश आप देख सकते हैं। जैसे जापान है, तो क्या
जापान ने भारत का विकास किया या भारत ने जापान का विकास किया? नहीं, दोनों की अपनी अपनी सभ्यताएं, अपनी संस्कृति है, लेकिन दोनों एक समकालीन थे। ठीक उसी समय ये जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ये दो ऐसी सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं ये थी। ठीक है, और हालांकि इन दोनों का व्यापार होता था, हड़प्पा के साथ चलता था और हड़प्पा का इनके साथ व्यापार चलता था। ठीक है, आप ये जान लें। अब आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो पहले कालखंड में कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहला कालखंड आपका ये था। अब बात करते हैं दूसरे कालखंड के। दूसरे ये था आपका 2600 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह जन्म के पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। ये वो इसको कहते हैं हड़प्पा परिपक्व सभ्यता या हड़प्पा शहरीकरण सभ्यता या हड़प्पा शहरीकरण सभ्यता या परिपक्व सभ्यता, शहरीकरण सभ्यता। ठीक है, तो ये वाला जो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक था, ये हड़प्पा शहरीकरण सभ्यता या परिपक्व सभ्यता ये रही। अब जो हमारा जो भी पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी से ही आपका जो है ये जो टॉपिक है, इतना जो कालखंड है, ये जो कालखंड है, इसी कालखंड से आपके जो बोर्ड होगा इसमें MCQ हो गया। क्योंकि हमें देखिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड के लिए पढ़ना है ताकि बोर्ड में अच्छा खासा स्कोर हो गए, इसलिए पेपर को हम ध्यान में रखें। MCQ हो गया या जो शॉर्ट प्रश्न हो गया या लॉन्ग प्रश्न हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। वेरी शॉर्ट को छोड़ देता है, लेकिन इन्हीं तीन से, इस क्षेत्र से ही प्रश्न पूछे आपके जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। MCQ मैंने बता दी, स्थल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, फैक्ट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई डाटा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और लॉन्ग और सब कॉन्सेप्टुअल प्रश्न होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो इस सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा। तो इसी के साथ साथ हम जब पढ़ेंगे तो कुछ फैक्ट, कुछ डाटा, कुछ कॉन्सेप्ट को हम लेते हुए चलेंगे। तो अगर आप कॉपी पेन लिए है तो मैं कहूँगा आप कुछ चीज़ों को नोट करें जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसे नेगलेक्ट ना करें। ठीक है, तो मैं जो कहूँगा नोट करें, आप जरा हो सके तो इसको देख लीजिए, देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के हम जो पढ़ेंगे, इसमें कई सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में हम राजनीति को पढ़ेंगे, समाज को पढ़ेंगे, उसे अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, कला एवं संस्कृति को पढ़ेंगे, कला व संस्कृति को पढ़ेंगे। विज्ञान जैसी कोई चीज़ थी कि नहीं, इसको देख लेंगे। और एक करते हुए जैसे विज्ञान है, जैसे धातु विज्ञान हो गया, उसका धातु विज्ञान लिख देंगे मैं, धातु विज्ञान हो गया। या एक और आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे कि व्यापार। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, इसके बारे में हम कुछ जो है हम पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक को आप ऐसे करते हुए चलेंगे, हम दोनों को लेके चलेंगे, इसको भी लेके चलेंगे प्लस इसको भी हम लेके चलेंगे। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब आप टॉपिक जो है
अब राजनीतिक संबंध आप इसमें डाल सकते हैं। राजनीति में पहले हम देखते हैं राजनीति में, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है, अब हम इसमें टॉपिक डाल देते हैं राजनीति। देखिए, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन जैसी कोई व्यवस्था रही होगी, क्योंकि देखिए हड़प्पा में यह अनुमान लगाया कि प्रशासन जैसी व्यवस्था रही थी, प्रशासन जैसी व्यवस्था थी, प्रशासन जैसी व्यवस्था थी। इसके जैसे कि हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं। प्रमाण की अगर बात करें, जैसे कि ऐसा ये बताया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था ये लगभग 2800 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ, ये क्या फैला हुआ एक क्षेत्रफल था। अब पूरे हड़प्पा सभ्यता में, जो कि हड़प्पा सभ्यता त्रिकोण, कुछ इस तरह के त्रिकोण आकार के ये आपको दिखने की इस तरह से आपको मिलेगी, ठीक है, इस तरह की मिलेगी, इस तरह की इसका क्षेत्रफल कुछ त्रिकोण आकार की सभ्यता था। जैसा माना जाता है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटों की जो लंबाई थी वो एक समान थी, एक समान ईंटों की लंबाई, फिर उसके साथ एक समान मकानों की संरचना। इसके साथ अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक सेकंड, इसके साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये देखिए, ऐसा हड़प्पा सभ्यता में ये बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में, जैसे मैं मोहनजोदड़ो आपको अगर लिख बताऊं, मोहनजोदड़ो का एग्जाम्पल लिख बताऊं, मोहनजोदड़ो का मैं एग्जाम्पल देख बताऊं, तो मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया, दो तरह की संरचना पाया गया। एक तो इस तरह की संरचना पाई गई है जो छोटा था लेकिन ये ऊंचाई पर बना हुआ था, ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर इस तरह बना हुआ था, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और इसको चारों से क्या हुआ, पक्की ईंटों से ऐसा घेरा गया था। वहीं पर दूसरी एक संरचना थी जो बहुत बड़ा था, एक व्यापक तौर पर इतना बड़ा था, आप देख सकते हो बड़ा था, जो नीचे बना था प्लस ये भी चारों से घेरा इसको गया था। फिर बाद में इन दोनों को एक तरह से इस तरह से कुछ घेरा गया था। ये दुर्ग होगा, इसको दुर्ग कहा जाता है। फिर इसको क्या है, निचला शहर कहा जाता है, शहर। तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थान मिले इस तरह के ही संरचना मिलेंगे कि छोटा दुर्ग हो गया, फिर बड़ा दुर्ग हो गया, छोटा दुर्ग हो गया, फिर ये बड़ा दुर्ग हो गया, इसको घेरा गया, फिर इसको घेरा गया, फिर दोनों एक साथ घेरा गया। अब पूरा हड़प्पा सभ्यता में हर जगह इसी तरह की संरचना मिली है, एक समान। तो वहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया इन प्रमाणों के आधार पर कि मकानों की लंबाई चौड़ाई एक जैसी, फिर ईंटों की लंबाई चौड़ाई एक जैसी, फिर इतनी बड़ी जनसंख्या, फिर इतने बड़े क्षेत्र को एक समान रूप से रखना है, व्यापार जो है एक जैसा हो, व्यापार एक जैसा हो, नापतोल एक जैसा हो, नापतोल एक जैसा हो, लिपि एक जैसा हो, धातु विज्ञान एक जैसा हो, फिर कृषि भी जैसे एक जैसा हो, व्यापार भी एक जैसा हो, तो ऐसा अनुमान लिया कि कोई ना कोई सभ्यता तो रही होगी ना, इस सभ्यता में कोई तो ऐसा राजनीति जैसा, प्रशासन जैसा होगा, चाहे राजा हो गया, चाहे गण हो गया, या अन्य कोई व्यवस्था जो इन्हें क्या करती होगी, कंट्रोल करती होगी। और ये जो दुर्ग बना है, जो छोटा लेकिन ऊंचाई बना, इसको चारों से घेरा गया है, तो शायद इसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसमें प्रशासन वर्ग के रहने के लिए ऐसा रहते होंगे। तो ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या प्रशासन रहा होगा। इसके साथ साथ और कुछ चीजें माने जाते हैं, जैसे माना जाता है केंद्रीय राजनीति व्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर कोई केंद्रीय स्तर पर कोई प्रशासन रही होगी। हालांकि हमें ये नहीं मालूम है कि राजा का शासन था ये गढ़ का, गढ़ क्या यानी कई सारे समूह मिलकर शासन करते थे,
फैसले लिया था नहीं मालूम। साथ में नगर प्रशासन के अस्तित्व का अनुमान भी प्रशासन में या समाज के व्यापारियों का विशेष महत्व रहा होगा। इसके साथ यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में राजा महाराजा या जो व्यापारी रहे होंगे उनका विशेष महत्व रहा होगा, क्योंकि इन्हें सारी जो भी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता, इन्हें व्यापार होना, धातुओं का प्रयोग होना, इन सभी चीज़ों में व्यापारियों का विशेष महत्व रहा होगा। किसी न किसी समाज में उद्योगपतियों का, शासक वर्ग का और पुरोहितों का महत्व रहा होगा। तो ऐसा माना था कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीति रही होगी, और राजनीति हमें नहीं मालूम कि राजा का शासन था, फिर गढ़ का शासन था, या कोई किसी अन्य प्रकार के शासक थे, लेकिन हाँ शासक थे, इसके अनुमान लगाया जाता। अनुमान के आधार पर कुछ प्रमाण दिए जाते, कुछ तर्क दिए जाते हैं कि पूरे इतने बड़ा वर्ग किलोमीटर में फैला है, एक जैसी संरचना मकानों की, जल निकासी हो गई, ईंटों की संरचना हो गई, माप तोल हो गया, लिपि हो गया, धातु विज्ञान हो गया, कृषि हुआ, व्यापार हुआ, आखिर उनको नियंत्रित कौन करता होगा? कोई तो रहा होगा। ठीक है, फिर उसके साथ ये भी बताया जाए कि राजनीति में जो व्यापारी होंगे उनका विशेष महत्व रहा होगा आर्थिक रूप से। और अगर कुछ चीज देखा जाए तो हड़प्पा शहरीकरण कृषि अधिशेष के बिना संभव नहीं। हालांकि हड़प्पा शहरों में भी कुछ कृषि उत्पादों के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से जौ तथा लोथल से चावल, यानी हड़प्पा जो शहरीकरण की सभ्यता था उसमें भी कृषि का कहीं ना कहीं प्रमाण मिला हुआ है। यह ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए ये शहर है, हम मान लेते हैं अगर ये शहर है, ये शहर है, इसकी आबादी ज़्यादा है, अगर इसमें लोगों की आबादी अगर ज़्यादा है तो यहाँ के लोग तो भूखे नहीं रहेंगे ना, इनको कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो अब यहाँ के अपन जीवन यापन के लिए तो चलिए ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार मतलब कर रहे हैं, कुछ अन्य क्रियाकलाप कर रहे हैं, उद्योग धंधे कर रहे हैं, दुकान है, कुछ भी अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन इनको भोजन के लिए जो खाद्यान्न है उसकी आपूर्ति कौन कराता होगा? या तो ये शहर में कहीं किनारे इस बार इस तरह से खेती करते होंगे, या कोई अन्य क्षेत्रों की मदद से यहाँ पर खाद्यान्न की आपूर्ति कराई जाती होगी। तो कुछ ऐसे शहरीकरण मिले हैं जहाँ पर शहर होते हुए भी उन शहरों में कृषि होती थी। बात समझ पा रहे? जैसे बनावली अगर आप ले लें, बनावली अगर आप ले लें, बनावली अगर आप ले लें, बनावली ले लें और लोथल ले लें, लोथल, बनावली लोथल, ये ऐसे दो स्थान है जो शहर थे, ये शहरीकरण थे, लेकिन शहर होने के साथ साथ भी यहाँ पर क्या कृषि होता था। यानी बनावली में आप देखें तो जौ तथा लोथल में चावल की खेती होती थी। बनावली में इधर आप देखें, इधर आपके जौ की खेती, जौ जौ और इधर चावल की खेती होती, जबकि ये शहर थे, यानी ये शहरीकरण कृषि क्षेत्र थे, शहर थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन क्षेत्रों में क्या कृषि होती थी, कृषि होती थी। तो कोई ऐसी व्यवस्था होगी, इस सभी चीजों का हमें अनुमान मिलता है। ठीक है, अब आगे देखें, अब आगे देखिए, हरियाणा में बनावली, पाकिस्तान में चोलिस्तान से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। यानी हरियाणा में अगर आप बनावली जाएं और पाकिस्तान में आप चोलिस्तान से न मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यानी बनावली आपका हो गया, आपका जो है बनावली आपका हो गया, बनावली मिल गया। फिर उसके साथ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, उसमें जो चोलिस्तान है, इन दो जगहों से क्या मिट्टी के हल मिले हैं, मिट्टी के हल मिले हैं, मिट्टी के हल मिले हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आपका एक फैक्ट आ जा रहा है या डाटा आ जा रहा है। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे इन्हें सब कुछ का ज्ञान था। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे इन्हें सब कुछ का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग सब कुछ जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो ये नगर थे, अगर नगरों को आप समझे तो इनके यहाँ जो घर होते थे वो 2 मंजिले इमारत होते, 2 मंजिले इमारत होते हैं, पक्की सड़कें होते थे, फिर तालाब होते थे, इनके पास साधन होते थे, सब कुछ होते थे इनके पास, लेकिन इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। तो आप ये फैक्ट में जाता कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। साथ में इन्हें हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसे स्थान पर घोड़े के कुछ अवशेष या कुछ अपवादजनक साक्ष्य मिले हैं। हालांकि यह ऐसा माना जाता है
कि हड़प्पावासी घोड़े से परिचित नहीं थे, शायद घोड़ों से परिचय नहीं था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय को जानते थे, भैंस को जानते थे, बकरी को जानते थे, सुअर को जानते थे, ऊँट को जानते थे, यानी इन सब को जानते थे, ऐसा का पालन भी करते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। शायद ही घोड़े, एक दो अपवाद मिलता है, लेकिन अंततः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या घोड़े से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको दो तरह का ज्ञान नहीं था। पहला, उनको ना तो लोहे की जानकारी थी कि लोहा जैसा ही कोई धातु होता है, और ना तो ये घोड़े को जानते थे। ये दो चीज़ों को नहीं जानते। और ये जो है फैक्ट है, ये आपका एक डाटा है, आप इसको लिख सकते हैं कि दो ऐसे शहर हुए, जैसे बनावली भी एक शहर हुआ और लुथल भी शहर हुआ जहाँ पर कृषि होता था। साथ में पाकिस्तान के चोलिस्तान और बनावली में मिट्टी के हल मिले हैं। मिट्टी के हल क्यों मिले हैं? क्योंकि उस समय तक जो कृषि जब की जाती थी तो जो कि लोहे का ज्ञान नहीं था, तो खेती के लिए लोग क्या करते थे, मिट्टी के हल का प्रयोग, मिट्टी के हल का ही प्रयोग करते थे और इसका प्रयोग कृषि के रूप में उपयोग करते थे। ठीक, अब आगे अगर देखते हैं कुछ अन्य चीजों के, कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व चरण से हल रेखा के साक्ष्य मिले हुए हैं। यानी कालीबंगा जो आपका है, कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व चरण से, यानी कालीबंगा जो है, कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व चरण से हल रेखा के साक्ष्य, यानी ये वैसे में बताया जा रहा है कि हड़प्पा पूर्व, यानी 2600 ईसा पूर्व से लेके जो 1900 ईसा पूर्व था, ये जो था 2600 ईसा पूर्व से जो हमारा 1900 ईसा पूर्व था, इससे पहले तक जो समय हमारा जो था, जो 3500 ईसा पूर्व था, 3500 ईसा पूर्व से लेके हमारा जो 2600 ईसा पूर्व था, इस ईसा पूर्व में कालीबंगा में हमें क्या, हड़प्पा पूर्व चरण में यह जो चरण था, इस कालखंड में हमें क्या, हल रेखा के साक्ष्य मिले हैं। यानी कृषि करते थे, अब कृषि के लिए, खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे, कुछ नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसको। ठीक, तो राजनीति ही हम देख रहे थे। अब आइए, प्राकृतिक सिंचाई प्राकृतिक तरीके से लोकप्रिय रही होगी। यानी उस समय अगर कृषि के संबंधित अगर चीज़ों को देखें तो उस समय जो सिंचाई जो होती थी वो उसके लिए कोई नहर जैसी संरचना नहीं है, उस समय प्राकृतिक तौर पर ही सिंचाई होती थी। यानी अगर कृषि की अगर बात करें, हम कृषि की बात करें, कृषि में जो सिंचाई होती थी सामान्यतः प्राकृतिक रूप से होती थी, प्राकृतिक रूप से होती थी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता जो कृषि की जाती थी, तो कृषि के लिए हल का प्रयोग होता था, मिट्टी से बने हल का प्रयोग होता था, लोहे का होता नहीं था। तथा कृषि में जो सिंचाई होती थी फसलों की, उन फसलों में क्या होता था, समानता प्राकृतिक रूप से ही सिंचाई होती थी। अब प्राकृतिक रूप से क्या, जैसे वर्षा पर निर्भर थे कि वर्षा हुआ तो खेतों की सिंचाई हो गया, इसका कोई तालाब
तालाब या नहर जैसी व्यवस्था नहीं थी सिंचाई के लिए, नहर जैसी व्यवस्था नहीं थी सिंचाई के लिए सामान्यतः सामान्यतः लेकिन इसका कुछ अपवाद मिलता है, जैसे कि मैंने बताया ना, कुछ अपवाद इसका मिलता है। जैसे अपवाद क्या है, लेकिन अपवाद है, क्या है, लेकिन कुछ अपवाद अपवाद क्या है, अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है, अफगानिस्तान में सोतघोई नाम का स्थल है, सोतघोई नामक स्थल से नहरों के साक्ष्य मिला है, नहर का साक्ष्य मिला है। यानी यह बता दें कृषि के सिंचाई के लिए सामान्यतः इनके पास जो था ये वर्षा पर ही निर्भर था कि बारिश से सिंचाई करते थे, ये किसी जैसे तालाब या नहर जैसे चीज़ों का यह उपयोग नहीं करते थे। लेकिन अफगानिस्तान में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में जो सोतगोई नामक स्थान है, वहाँ पर जो स्थल है वहाँ पर नहर के साक्ष्य मिले हैं। और हमें यह नहीं मालूम इसका प्रयोग सिंचाई के लिए करते थे कुछ या किसी अन्य कार्य के लिए। उस समय उद्योग जैसे बड़े पैमाने पर तो थे नहीं, उद्योग बड़े पैमाने तो थे लेकिन बड़े पैमाने पर आज की तरह थे नहीं, आज की तरह तो थे नहीं कि जल की आवश्यकता है, तो नहर अगर बनाए गए होंगे तो सिंचाई के लिए ही बनाए गए होंगे। ठीक है, तो इसका भी एक दो अपवाद आपको मिलता है, अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोतगोई में क्या होता था, नहरों के साथ आप यहाँ पे एक और टॉपिक ऐड कर सकते हैं, प्लस बांध के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता प्लस बांध के भी साक्ष्य आपको मिले हैं। तो मैं अब इसको इरेज कर दूं। ठीक है, तो हमने इसमें दो चीज देख लिया, हमने राजनीति को देख लिया, कृषि को देख लिया। अब पशुपालन को देखते हैं। पशुपालन, देखिए जो कृषि है और व्यापार है, पशुपालन है, ये आपका अर्थव्यवस्था में आएगा, आपका अर्थव्यवस्था में आएगा। ठीक है, तो हम जो है पशुपालन को देख रहे हैं। तो पशुपालन में समानतः हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, भेड़, बकरी, गाय, सुअर और कुत्ते को पालते थे, लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े का इन्हें ज्ञान नहीं था। ठीक है, और भी अगर एक दो टॉपिक की अगर बात की जाए तो इनको क्या घोड़े का ज्ञान नहीं था। ठीक है, एक सेकंड जरा आप रुके रहिए। ठीक है दोस्तों, तो पशुपालन मैंने बताते गाय, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ता इसको पालते थे। हड़प्पा वासियों को जैसे कि घोड़े से परिचित थे कि नहीं थे, इसका कुछ अपवाद मिलता। अब अपवाद क्या है, घोड़े का अपवाद क्या है, जैसे घोड़े का अपवाद क्या है, हड़प्पा स्थल में लोथल जो है, यहाँ पर लोथल में घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है। ऐसा कहता कि अगर हड़प्पा वासी घोड़े से परिचित नहीं थे तो मिट्टी की बनी हुई घोड़े की मूर्ति कहाँ से आ गई,
कहीं पर उसके घोड़े के दांत मिले हैं, इस तरह की चीजें मिले हैं, लेकिन फिर भी ये माना था कि सामान्यतः इसका घोड़े से परिचय नहीं था। ये कुछ एक दो अपवाद मिलते हैं, ठीक है, ठीक, ये एक दो इनका क्या अपवाद मिलते हैं। अगर और आगे अगर हम देखें दोस्तों, तो बड़ी संख्या में शिल्पों के साक्ष्य, धातु के बर्तन, उपकरण, आभूषण इत्यादि। अब बड़े पैमाने पर जो शिल्पों के साक्ष्य मिलते हैं, बड़े पैमाने पर क्या आभूषणों की जानकारी मिलती है। इनके जो आभूषण होते हैं ये जानवर की हड्डियों का भी होते थे, अन्य तरह के भी आभूषण होते हैं। यानी ये लोग मांगे आभूषणों का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आभूषण हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, अन्य चीजों का ये प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ टीन, सोना, चांदी, तांबा, कांसा इत्यादि इत्यादि का ज्ञान था। यानी इनको जो था टीन, सोने, तांबा, इनको जो था धातु में अगर बात करें, धातु में टीन, सोना, चांदी, तांबा, कांसा इत्यादि का ज्ञान था, इत्यादि का ज्ञान, लेकिन लोहे का नहीं था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को टीन का भी ज्ञान था, सोने का भी ज्ञान था, चांदी भी जानते, तांबा भी जानते थे, कांसा भी जानते थे, लेकिन लोहे को नहीं जानते। इनको क्या लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का क्या ज्ञान हड़प्पा सभ्यता को नहीं था। तो ये बात जान लीजिए, लोहे का इनको ज्ञान नहीं था। यह एमसीक्यू के रूप में, फैक्ट रूप में पूछ सकता है। घोड़े का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे के हल का प्रयोग नहीं करते थे। इस चीज को याद रखिए। इसके साथ एक अनुपात में या एक आकार की पकी हुई ईंटों का निर्माण कालीबंगा में, यानी कालीबंगा जो आपका स्थल है, कालीबंगा जो है, कालीबंगा में एक अनुपात में पकी हुई ईंटों का साक्ष्य। यानी आप देख सकते हैं, अगर आप भी याद करें तो देखिए वर्तमान समय में लोग पक्के मकान में रहते हैं, लेकिन अगर वर्तमान के संदर्भ में अगर हम 50 साल पीछे चल जाएं, पहले चल जाएं, तो 50 साल पहले लोग हैं मिट्टी के घर में रहा करते थे, फूस के घर में रहा करते थे। लेकिन ये जो लोग हैं इनकी सभ्यता कितनी पुरानी है, आज से 4,500 साल पुरानी इनकी सभ्यता है। आज से 4,500 साल पुरानी इनकी सभ्यता है, और 4,500 साल पुरानी इनकी जो सभ्यता थे, तो ये लोग पक्के घर में रहते थे, पक्की सड़कें होती थे, पक्की सड़कें होते थे, तालाब होते थे, तालाब होते थे, नहर होते थे, नहर होते थे। यानी ये आज से 4,500 साल पहले ये लोग क्या पक्के घर, पक्के सड़क, पक्के तालाब होते थे, नहर होते थे। जबकि आज से 50 साल पहले ही देख लो, तो 50 साल पहले अधिकांश लोग झोपड़ी में रह करते थे। तो यानी ये आज से जो हम पक्के घर में रहना चालू करते हैं, वहाँ के जो सभ्यता थे, ये एक अनुपात में एक ईंटों में क्या पक्की ईंटों का ये उस समय प्रयोग करते थे। ये सभ्यता इतनी विकसित और अपने आप में इतनी अद्भुत ये सभ्यता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है ना कि हम ऐसी सभ्यता के बारे में पढ़ें। ये हम कहना चाहते हैं कि आज आप देख सकते हैं कि हमारी सभ्यता में जैसे जो आज हम घर बनाते समय जिस नालियों का प्रयोग करते हैं, जिस तरह के सड़कों का प्रयोग करते हैं, जैसे घर बना रहे तो इस तरह के हमारे जिस मान लीजिए समकोण पे घर हो गया, इधर घर हो गया, इस तरफ ये घर हो गया, बीच में ये मान लीजिए सड़क हो गया, ये सड़क हो गया, ये नालियाँ हो गए। इस तरह जो हम संरचना आज बना रहे हैं, ये आज से 4,500 साल पहले ये लोग इसका प्रयोग करते थे। और उस समय इनके जो घर होते थे 2 मंजिले घर होते थे, पक्के घर होते, पक्के सीढ़ियाँ होते थे, नहर होते थे, तालाब होते थे, और एक साथ पक्की ईंटों पे इनके घर बनाया जाता था। तो ये इनकी इतने उस समय विकसित थे, इतने विकसित थे, आखिर न कम अपने समय से बहुत ज़्यादा विकसित है अपने समय से। और ये सवाल उठता है कि अगर इतने सारे अगर ये लोग विकसित हैं, ये लोग आए कहाँ से, गए कहाँ से, इनका पतन कैसे हुआ, इसकी हमें क्या कोई भी हमें जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूं। अब नोट करना चाहे तो कर सकते हैं।
इतने की सभ्यता के ये लोग विकसित लोग थे। ठीक है। कपड़ों का साक्ष्य कपड़ों का जो साक्ष्य है मोहनजोदड़ो से मिलता है। पत्थर की पर एक मूर्ति से कढ़ाई वाले चादर का भी प्रमाण मिलता है। और जो मोहनजोदड़ो जो स्थल है, जो आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, जो मोहनजोदड़ो जिसे हम मुर्दों का किला कहते, यानी मोहनजोदड़ो जो स्थल है जिसे हम क्या मिट्टी के हम टीला कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं मिट्टी के क्या हम टीला कहते हैं, मिट्टी का जो है हम टीला कहते हैं। यहाँ पर कपड़ों के साक्ष्य मिला है, कपड़ों के साक्ष्य तथा एक मूर्ति पर व्यक्ति के चादर की कढ़ाई मिली है। ये चादर है, ठीक है, ये चादर यानी कपड़ों के साक्ष्य तथा एक मूर्ति पर हमें क्या एक व्यक्ति के जो कपड़ा पहने, जो एक चादर कह लो, ये सॉल्व कर लो, उसने पर जिस पर कढ़ाई मिला है, जिससे पता चलता है कुछ समय कपड़े का इन लोग ज्ञान था, अच्छा खासा कपड़े का प्रयोग करते होंगे, इतने विकसित सभ्यता ये लोग थे। अब देन आगे कुछ बता दूं कि हाथी दांत संबंधी कुछ शिल्पों का भी साक्ष्य मिला है। लोथल एवं मोहनजोदड़ो ने बड़ी संख्या में मनके का प्रमाण मिलता है। सेलखड़ी पत्थर से निर्माण, संभवतः इसका निर्माण आभूषण एवं पहनने के लिए किया जाता था। यानी जो मोहनजोदड़ो आपका हो गया और जो आपका लोथल हो गया, ये ऐसे क्षेत्र थे, ये उद्योग संबंधी क्षेत्र थे, ये आभूषण निर्माण के क्षेत्र थे। मोहनजोदड़ो आपका हो गया, फिर लोथल हो गया, ये मोहनजोदड़ो हो गया, फिर उसके बाद आपका लोथल हो गया, लोथल हो गया। ये जो दो शहर थे आभूषण निर्माण के, आभूषण निर्माण के क्षेत्र थे। और जो आभूषण बनता है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से या धातु से बनते थे। सेलखड़ी नामक पत्थर या धातु से बने होते थे। और एक बात जानिए, यहाँ की जो मोहरे होते थे, मोहर यानी स्टैंप है, स्टैंप जो होते थे वो भी किससे, सेलखड़ी पत्थर से होते थे, वो भी किससे, सेलखड़ी पत्थर से बने होते थे। देखिए ये जो है आपका क्या कुछ फैक्ट्स है, ये आपका क्या डाटा और फैक्ट्स है एमसीक्यू के लिए। कॉन्सेप्ट कुछ है ना, बस एमसीक्यू है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पेपर के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तब अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब। आगे जरा थोड़ा सा हम चीज़ है, लोथल एवं चांदड़ों का महत्व निर्माण का प्रमुख केंद्र था। यानी जो लोथल था और जो चांदड़ो था, मन के निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र था। मैं इसको इरेज कर दूं, देखिए लोथल और
चाहुंदड़ो, चांदड़ो जो ये क्या चांदड़ो मन के निर्माण का स्थल था। यानी जो लोथल था, जो चाहुंदड़ो था, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मन के निर्माण का स्थल होता। बड़े पैमाने पर मन के निर्माण होते थे। बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया जाता था। यानी बड़े पैमाने पर या मनके का निर्माण किया जाता था, होता था मोहनजोदड़ो और लोथल में। ये जो स्थान था लोथल और चांदड़ो पर मनके निर्माण का स्थल था और बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ठीक है। और जो मैंने स्टैंप आपको बताया, सर्वाधिक साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मौर्य से हड़प्पाई लिपि, धर्म तथा पशु पक्षी एवं कई अन्य पहलुओं की भी जानकारी मिलती है। बर्तन लाल एवं काले रंग से निर्मित मिट्टी से बनते थे। पत्थर, धातु एवं मिट्टी से निर्मित बड़ी संख्या में मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंट और जान लीजिए, बस ज़्यादा अब चीज़ें नहीं रह गई हैं, बस 2 पॉइंट इसमें देखिए। देखिए, जो आपका स्टैंप होता था, स्टैंप जो आपका होता था वो मोहनजोदड़ो में बड़े पैमाने पर मिले हैं। जो बर्तन होते थे, बर्तन लाल व काले रंग के मिट्टी से बनाए जाते थे। ठीक है, बनाए जाते थे बर्तन लाल और काले। और ये जान लीजिए, जो स्टैंप होता था, स्टैंप पर पशु पक्षी तथा कुछ अन्य चीजों की जानकारी मिलती है। जैसे कि लिपि की बात कर लें, जैसे कि लिपि हो गया, इसकी जो है बड़े पैमाने पर जानकारी मिलती है आपको हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, इसकी जो है जानकारी आपको हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में हमने कुल, आफ्टर एक ब्रीफ में बता दूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। हमने इसमें राजनीति को देखा, हमने राजनीति को देख लिया, पशुपालन देख लिया,
पशुपालन देख लिया, कृषि देख लिया, धातु विज्ञान देख लिया, धातु प्रयोग हमने देख लिया, धातु प्रयोग देख लिया, ठीक है, धातु प्रयोग देख लिया। और इसमें हमने और क्या चीज़ों को देखा, अन्य जो चीज़ें उसको देख लिया। अब कल के जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें हम व्यापार परिवहन को देखेंगे, व्यापार परिवहन को देखेंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो